नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं राज्य प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम में पहले प्रश्न पत्र में जो पहली यूनिट है उस यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य में अभी तक हमने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश आंदोलन, प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, जनजातियां, बोलियां, त्योहार, लोक संगीत, कलाएं और लोक साहित्य तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम आज पहुंच चुके हैं विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं पर और विभिन्न साहित्यकार और उनकी कृतियों के अलावा ये चैप्टर आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे चित्त से सुनिए और इसको समझिए। तो जो रिवीजन वाले लोग हैं वो रिवीजन के लिए इसको एक बार ज़रूर सुनिएगा। ये बुक बहुत अच्छी है। मैं मुकेश महेश्वरी की MPGK की बुक को पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इसको हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है आप सभी से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम आपके अलावा और उन सभी तक पहुंच सकें जिनसे हमारे जो संबंध हैं वो पढ़ाई के माध्यम से जुड़ सकें और हमारे चैनल को आपके द्वारा आगे तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारा आज का चैप्टर है विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं। देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं में जितने भी प्रकार के जो हमने अभी तक ऊपर कला, लोक कला, चित्रकला, इन सब चीज़ों को पढ़े वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ है। और इसी क्रम में आज विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को पढ़ते हैं कि किस जगह पर किस प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। सबसे पहले आता है अपना मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश कला परिषद जो कि 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में हुई और इसका उद्देश्य ये था कि प्रदेश में संगीत, नृत्य, लोक कला, नृत्य कला, रंगमंच की गतिविधियों का संरक्षण और संवर्धन प्रदान करना है। यानी कि जितने भी प्रकार की जातियां, जनजातियां निवासरत हैं और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो उनके साहित्य हैं, उनकी कला है, उनके नृत्य हैं, उनकी लोक कला हैं, चित्रकला हैं, इन सभी को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए सन 1952 में भोपाल में इस कला अकेडमी मध्य प्रदेश कला परिषद का क्या हुआ, गठन हुआ और इसकी स्थापना हुई। परिषद प्रत्येक वर्ष क्या है, ये जो परिषद है मध्य प्रदेश कला परिषद, ये प्रत्येक वर्ष संभागीय उत्सव नामक 3 दिवसीय कार्यक्रम क्या करता है, आयोजित करता है। ये संभाग स्तर पर प्रत्येक वर्ष में संभाग स्तर पर 3 दिवस का कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें खजुराहो समारोह, बेड़ाघाट और मालवा उत्सव और ग्वालियर उत्सव का आयोजन भी परिषद प्रतिवर्ष करती है ना। इसके अलावा और क्या है, खजुराहो समारोह, बेड़ाघाट, उसके अलावा मालवा उत्सव और ग्वालियर उत्सव का आयोजन भी क्या है, ये परिषद प्रतिवर्ष करती है। परिषद के द्वारा कला पर केंद्रित कला वार्ता मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा मध्य प्रदेश कला अकेडमी जो है वो भोपाल में स्थित है और इससे क्या है, संरक्षण और संवर्धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये साहित्य को संरक्षण देगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं सन 1954, ठीक है, में गठित मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय भी भोपाल में है और ये प्रदेश में साहित्य के सृजन, संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष एजेंसी के रूप में स्थापित परिषद एक उद्देश्य क्या है, साहित्यकारों को पुरस्कृत करना है। मतलब जितने भी प्रकार के साहित्यकार लोग हैं वो सभी उनका जो है उत्साहवर्धन हो, इसके लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की जो है स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए ये शीर्ष से कार्य करती है। इसकी गतिविधियों की बात करें तो प्रख्यात साहित्यकारों के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन करना, जैसे केशव जयंती समारोह जो कि ओरछा में होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जो कि जबलपुर में होता है, पद्माकर समारोह जो कि सागर में होता है, माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह खंडवा में, बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाजापुर में कराया जाता है साहित्यकारों के लिए। कालिदास एकेडमी उज्जैन में सन 1957 से प्रतिवर्ष हो रहे कालिदास समारोह की उपलब्धियों को सहेजने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कालिदास एकेडमी की स्थापना उज्जैन में 1977 में की गई, ठीक है।
ये उज्जैन में 1957 से प्रतिवर्ष कालिदास समारोह की उपलब्धियों को सहेजने और प्रचार प्रसार करने के लिए कालिदास समारोह की उपलब्धियों को सहेजने के लिए कालिदास एकेडमी जो है 1977 में बनी। तो कालिदास जो समारोह है वो 1957 से होता आ रहा है, पर उसमें जो कला संस्कृति का जो व्याख्यान होता है उसको सहेजने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कालिदास एकेडमी बनाई गई, जो कि 1977 में बनाई गई। इसका कार्य क्या था? ये उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह सम्मान को आयोजन करना है और कालिदास और अन्य संस्कृत साहित्य की प्रमुख कृतियों का देश विदेश भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन करना है। तो इस प्रकार से ये कालिदास समारोह जो है होता है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। मध्य प्रदेश लोक कला परिषद, इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसका स्थापना हुआ 1980 में और भोपाल में की गई। कहाँ की गई? 1980 में भोपाल में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य, नाट्य साहित्य को संरक्षण प्रदान करना और प्रोत्साहन करना है। आदिवासी लोक कला और उनकी जनजीवन पर चौमासा नामक पत्रिका का हर चौथे माह प्रकाशन करना होता है। भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा भोपाल एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित भारत भवन सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण और संवर्धन का अग्रणी केंद्र है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। ये क्या है? भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा, किसके द्वारा? न्यास भवन, भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के द्वारा क्या हुआ? भोपाल में एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित भारत भवन सांस्कृतिक गतिविधियों का संरक्षण और संवर्धन का केंद्र है। यहाँ पर क्या है? भारत में भोपाल में एक भारत भवन बना हुआ है, ठीक है। वो क्या है? सन 1982 के द्वारा, है ना, एक अधिनियम के 82 के द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुआ। क्या हुआ? भारत भवन एक ट्रस्ट के रूप में सन 1982 अधिनियम के ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुआ। इसका मेन काम क्या है? यहाँ पर इसके अंदर सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण संवर्धन का अग्रणी केंद्र, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो केंद्र है। यहाँ पर आप के विभिन्न प्रकार के नाटक देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं। तो जो मतलब कला, चित्रकला इन सभी के क्षेत्र से जो संबंधित है, नाटक हो, उपन्यास हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भारत भवन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप जो है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है विभिन्न कलाओं का परिरक्षण करना, अन्वेषण करना, उनका उन्नयन करना, व्यापक प्रचार प्रसार करना। इस भवन का वास्तुकार चार्ल्स कुरियन था। भारत भवन न्यास का गठन शासन द्वारा अगस्त 2008 में भारत भवन न्यास के में निदेशक के रूप में पंडित जसराज, जो कि गायक हैं, तथा सदस्यों के रूप में सुश्री हेमा मालिनी, शास्त्रीय नृत्य श्री अमृतलाल बेगर, चित्रकला और साहित्य श्री गोकुलोत्सव महाराज, गायन श्री रमेश पतंगे, दलित रचनाकर्म और श्री राजदत्त फिल्म और रंगकर्म को न्यासी के रूप में मनोनीत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। रूपंकर आदिवासी लोक कला और आदिवासियों द्वारा तैयार किया नमूनों का जीवंत संग्रहालय है। वागर्थ वस्तुतः भारतीय भाषाओं में रचे गए काव्य का पुस्तकालय, अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत की गतिविधियों का केंद्र है। रंगमंडल में नाटकों का मंचन होता है। इसमें बहिरंग नामक खुली रंगशाला और अंतरंग नामक इंडोर थिएटर होते हैं। तो भारत भवन में क्या है? इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। इसमें बीच में ये जो भारत भवन है, इसमें क्या है? ये रूपांकर, बागर्थ, अंतरंग और बहिरंग का जो इसमें दिख रहा है, अनहद, ललित आकार, ये नाटकों का मंचन होता है। रंगमंडल में जो है उसमें क्या है? नाटकों का मंचन होता है। इसमें बहिरंग और अंतरंग नाम से जो है खुली रंगशाला तथा अंतरंग इंडोर थिएटर है। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को भी साहित्य में सृजनात्मक और रचनात्मक पहलुओं को बल देने के लिए उद्देश्य भारत भवन में जोड़ा गया। निराला सृजन पीठ जो है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को भी साहित्य और सृजन और रचनात्मक पहलुओं को बल देने के लिए उद्देश्य भारत भवन में जोड़ा गया। पूर्वाग्रह और समवाय नामक क्रमशः द्वैमासिक और त्रिमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत भवन करता है। कौन सा? पूर्वाग्रह और समवाय नामक द्वैमासी और त्रिमासीय पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत भवन करता है। ललित नामक ललित कला से संबंधित एक भव्य पुस्तकालय यहाँ विद्यमान है। एशिया कविता केंद्र एशियाई भाषाओं की कविताओं का केंद्र, आकार, ग्राफिक्स, मूर्तिकला, चित्रकला की कर्मशाला है, जबकि आश्रम कलाकारों के लिए एक आवासीय परिसर है। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी
मार्च 1987 में भोपाल में स्थापित मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी का उद्देश्य है समस्त तुलसी साहित्य की खोज, उसका संकलन, उसका प्रकाशन और व्यापक प्रचार प्रसार। एकेडमी का चित्रकूट शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विद्यापीठ के रूप में विकसित हो रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विद्यापीठ के रूप में जो है विकसित हो रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी अप्रैल 1979 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसकी स्थापना देश के महान शास्त्रीय संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में उनकी मुख्य कर्मस्थली रहे मैहर सतना से की गई। एकेडमी के अधीन 2 कला केंद्र हैं, एक चक्रधर नृत्य केंद्र और दूसरा ध्रुपद केंद्र। एकेडमी द्वारा अलाउद्दीन खां की स्मृति में मैहर में प्रतिवर्ष समारोह आयोजित किया जाता है। एकेडमी द्वारा वाद्य विनोद समारोह का भी आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य एकेडमी जो कि 1983 में भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित सिंधी साहित्य एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है सिंधी भाषा और साहित्य का संरक्षण और संवर्धन करना। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985 भोपाल में स्थापित मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी का उद्देश्य संस्कृत साहित्य का संरक्षण, संवर्धन और विकास करना है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुल हिंद अल्लामा इकबाल अदबी मरकज भोपाल 1984 में कवि इकबाल की स्मृति में स्थापित अदबी मरकज का उद्देश्य है उर्दू शिक्षा और साहित्य का उन्नयन और प्रचार करना। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल सन 1976 भोपाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उर्दू एकेडमी का उद्देश्य है उर्दू साहित्य के संरक्षण, उन्नयन, प्रोत्साहन हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन। मध्य प्रदेश माध्यम मध्य प्रदेश शासन की संचार गतिविधियों का केंद्र जनसंपर्क निर्देशालय है। इसी के एक अंग के रूप में मध्य प्रदेश माध्यम का गठन किया गया। इसका उद्देश्य है जनता और शासन के बीच संवाद को स्थापित करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करने का उपाय करना। ग्राम पंचायतों के कार्यों, समस्याओं, उनके लिए सुझावों का पंचायिका के द्वारा प्रकाशन करती है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी सन 1969 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालयीन पाठ्य सामग्री और संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के संलग्न कार्यालयों के रूप में एकेडमी रचना द्वैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। मध्य प्रदेश में सृजनपीठ विभिन्न विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने सृजनपीठ स्थापित किए और इनका उद्देश्य कला और साहित्य में सृजनात्मक और रचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करना है। राज्य में 5 सृजनपीठ और 3 शोधपीठ और 1 पत्रकारिता पीठ है। 2 कबीर सृजनपीठ मध्य प्रदेश शासन ने 2017 में घोषणा की है कि 2 विश्वविद्यालयों में कबीर सृजनपीठ की स्थापना की जाएगी। सृजनपीठ और शोधपीठ देखिए, आदि शंकराचार्य पीठ जो कि ओंकारेश्वर में है, परशुराम पीठ जो कि जनापाव महू में है, महादेवी वर्मा पीठ जो कि हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है, गांधी शोध पीठ जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, राजेंद्र माथुर पत्रकारिता पीठ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है, सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, और प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो ये सभी सृजन पीठ थे और उनके शोध पीठ, सृजन और उनके शोध पीठ। तो इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। गजेटियर संचालनालय में जिलों की समस्त शासन और जनोपयोगी जानकारियों को एकजाई रूप से उपलब्ध कराने की एजेंसी के रूप में गजेटियर संचालनालय की स्थापना की गई। रविंद्र भवन भोपाल मध्य प्रदेश शासन के राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत स्थापित रविंद्र भवन का उपयोग नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, प्रादेशिक फिल्मोत्सव के लिए किया जाता है। रविंद्र भवन का यूज जो कि भोपाल में है, ये मध्य प्रदेश शासन के राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय सन 1956 में स्थापित संग्रहालय का उद्देश्य है राज्य में पुरातात्विक सामग्री का सर्वेक्षण कर उनको चिन्हित करना और उनके संरक्षण, अनुरक्षण और प्रदर्शन का प्रयास करना। अभिलेखागार प्रभाग के 4 क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, ग्वालियर, रीवा तथा नागपुर में हैं।
मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य एवं ललित कला अकेडमियाँ। देखो, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य और ललित कला अकेडमियों की बात करें तो सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश कला परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी 1976 भोपाल में हुई। कालिदास एकेडमी 1977 उज्जैन में हुई। उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एकेडमी 1979 मैहर में हुई। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी 1983 भोपाल में हुई। अल्लामा इकबाल अदबी एकेडमी 1984 भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी 1985 भोपाल में स्थापना हुई। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी 1987 भोपाल में स्थापना हुई। भारत भवन सन 1982 इसका भोपाल में स्थापना हुई। पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय 1956 भोपाल में इसकी स्थापना हुई। आइए बढ़ते हैं अब राज्य में स्थित संग्रहालयों पर। मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय मध्य प्रदेश में पुरातत्व संग्रहालय सांची रायसेन, इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित अवशेष हैं। पुरातत्व संग्रहालय सांची सबसे पहले आते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्र शासन के संग्रहालय। देखिए, इस वीडियो को हम जो है पृथक से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो जानकारियां हैं उसको एक संग्रहालय से जुड़ी हुई पूरी एक साथ लेंगे, इसलिए हम इसे अभी यहाँ पर विराम देते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो ललित कलाओं और उनसे जुड़ी हुई अकेडमियाँ और उनसे जुड़े हुए जानकारियों को था। तो जो अभी हमने पढ़ा उसको एक सिंगल वे में रहने देते हैं, इसको हम पृथक से लेते हैं। तो अगले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। तब तक हम आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।